हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल चंद्रा ई-कॉम सॉल्यूशंस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि Amazon पर सेलर अकाउंट कैसे बनाएं। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा Amazon पर सेल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे आई आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र खोल लेते हैं। हम कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ पर हम टाइप करते हैं www.amazon.in। ठीक है, amazon.in पर आ जाएंगे इस पेज पर। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स आपको दिख रहे हैं। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आप बॉटम पर आ जाइए। बॉटम पर आपको देखिए एक बटन मिलेगा सेल ऑन अमेज़ॉन करके, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आजकल देखिए अमेज़ॉन पर एक ऑफ़र भी चल रहा है, फ्लैट 50% ऑफ ऑन सेलिंग फी। यानी अमेज़ॉन अपने कमीशन पर 50% का ऑफ दे रहा है न्यू सेलर्स को। तो कोई भी नया सेलर अगर अमेज़ॉन पर बेचना शुरू करेगा तो उसको 50% कमीशन में ऑफ मिलेगा। यहाँ पर देखिए दो बटन्स हैं स्टार्ट सेलिंग के। किसी भी बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्टार्ट सेलिंग। ठीक है, स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करने के लिए देखिए डायरेक्ट साइन इन का पेज आ गया। अगर आपके पास कोई बायर अकाउंट ऑलरेडी है अमेज़ॉन पर तो आप डायरेक्टली उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो क्रिएट और अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मांग रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है रजिस्ट्रेशन के वक्त कि जो भी डिटेल्स आप डालें वो आपके जीएसटी डिटेल्स से मैच हों, जिससे कि जब भी अगर अमेज़ॉन वेरीफाई भी करे तो आपके कोई भी डिटेल्स मिसमैच ना हो। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी जीएसटी डिटेल। मैंने एक जीएसटी डिटेल रेडी करके रखी है। ठीक है, अभी जीएसटी डिटेल जो हम डालने जा रहे हैं वो तो एक पार्टनरशिप फर्म की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम टाइप करेंगे gst.gov.in। यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च टैक्स पेयर, सर्च बाय GSTIN। ठीक है, यहाँ पे जो जीएसटी हमें देखना है जीएसटी की डिटेल वो हमने डाली, कैप्चा डाला और यहाँ पे हमें जीएसटी की डिटेल्स मिल गई। जिस भी जीएसटी डिटेल्स पर हम अकाउंट बनाने जा रहे हैं, हालांकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो अपने पर ही बताऊँगा। मैंने अपनी डिटेल्स भी यहाँ पर ओपन कर रखी हैं अपने जीएसटी की। ठीक है, ये मेरी अपनी कंपनी की डिटेल्स हैं। यहाँ पर देखिए अब योर नेम में क्या है, अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म होती, अगर हम ये वाली फर्म पे बना रहे हैं तो हमें यही नाम यूज़ करना है। लेकिन अगर हम इस तरीके की प्रोप्राइटरशिप फर्म यूज़ कर रहे होंगे तो लीगल नेम में जो भी है हमारा अमित स्वरूप जैसे कि नाम लिखा हुआ है वो नाम ही हम यूज़ करेंगे। फिलहाल हम द बेकर्स टाउन ही डाल रहे हैं। यहाँ पर चाहे तो आप किसी एक पार्टनर का नाम भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी मोबाइल नंबर हमें जिससे भी अकाउंट को रजिस्टर करना है। ठीक है, फिर मेल आईडी डालेंगे, जो भी मेल आईडी हमें यहाँ पर यूज़ करनी है अपने सेलर अकाउंट बनाने के लिए। फिर एक पासवर्ड चूज कर लेंगे। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमसे ओटीपी मांग रहा है। हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आया होगा, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दिया है और क्रिएट और अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ मैं। प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या मांग रहे हैं, कंपनी ऑब्लिक बिजनेस नेम। यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर लोग कंपनी का नाम ही डाल लेते हैं। प्रोप्राइटर के केस में
ट्रेड नेम और लीगल नेम अलग अलग होता है, लेकिन कंपनी के केस में लीगल नेम और ट्रेड नेम सेम ही होता है या लीगल नेम ही पड़ा होता है कंपनी का नाम। तो अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना रहे हैं तो जब भी अमेज़ॉन कंपनी नेम या बिजनेस नेम पूछेगा तो वहाँ पे लीगल नेम ही डालना चाहिए आपको एज पर रूल। हालांकि अगर आप कंपनी का नाम भी डाल देते हैं तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अभी मैं यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म है। कंटिन्यू करते हैं। हाँ, पहले इस पे चेक कर देंगे सेलर एग्रीमेंट पे और कंटिन्यू करते हैं। Okay. अब इस पेज पर देखिए हमें सेट अ नेम ऑफ योर अमेज़ॉन स्टोर पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, जैसे कि हम कोई शॉप खोलते हैं तो उसका कोई ना कोई नाम रखते हैं। वो नाम हमारे जीएसटी पर जो नाम पड़ा हुआ है कंपनी का उससे अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नाम रखना चाहिए अपना स्टोर नेम जिससे कि बायर को पता लगे कि आप एक्चुअल में बेच क्या रहे हैं। जैसे कि अभी हमारा द बेकर्स टाउन है, यानी कि हम बेकरी के आइटम बेचने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टोर नेम भी अपना द बेकर्स टाउन ही डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, हम किस तरीके का आइटम सेल करने वाले हैं। यहाँ पर हम मेजर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो हमारी मेजर कैटेगरी होगी जिसमें हम सेल करने वाले हैं। अगर हम मल्टीपल कैटेगरीज में सेल करने वाले हैं तो हम आगे जाके उसको ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसमें होम एंड गार्डन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डालनी है हमको, वो एड्रेस जो बिजनेस एड्रेस होगी। बिजनेस एड्रेस हमारी हमेशा मैच होनी चाहिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो कि जीएसटी पर पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ से जो भी हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको कॉपी कर लेते हैं और इसको अपने एड्रेस पार्ट में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम अपना पिन कोड डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी एड्रेस डिटेल्स भर दी हैं। अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बिजनेस एड्रेस वगैरह हमारी भरी हुई है। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है चूज द शिपिंग मेथड। अब यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, योर पिन कोड 226022 इज एलिजिबल फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन FBA ईजी शिप एंड सेल्फ शिप, यानी कि अमेजॉन की ईजी शिप, सेल्फ शिप और FBA तीनों की सर्विसेज हमारे पास हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर शिपिंग मेथड कंपैरिजन, इस पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे कि किस मेथड से हम अपने प्रोडक्ट को शिप करना चाहते हैं। यहाँ से हम FBA चूज़ कर सकते हैं, ईजी शिप चूज़ कर सकते हैं या सेल्फ शिप चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ईजी शिप और सेल्फ शिप दोनों ही इनेबल होगा। अभी हम ईजी शिप को यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग ईजी शिप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है, डू यू ऑल्सो वांट टू रजिस्टर फॉर लोकल शॉप्स। लोकल शॉप्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम नेक्स्ट बटन पे ही क्लिक करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आ गया इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से हमें मोबाइल नंबर डालना है। अब यहाँ पर हम चाहें तो सेम मोबाइल नंबर ही डाल सकते हैं या फिर कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। हमने वही जो नंबर था वही यूज़ किया है। आप चाहे तो ऑथेंटिकेटर ऐप से भी कर सकते हैं। ऑथेंटिकेटर ऐप के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। OTP आया होगा हमारे मोबाइल पर, एंटर कर देते हैं, कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है कि डोंट रिक्वायर OTP ऑन दिस ब्राउज़र। अगर इस ब्राउज़र पर ही हम ज़्यादातर लॉगिन करेंगे तो हम इस पर OTP नहीं चाहते हैं कि मांगे अमेज़ॉन, तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे और इस बटन पे क्लिक कर देंगे जिस पे लिखा है गॉट इट, प्लीज़ टर्न ऑन द
2 स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जीएसटी नंबर मांग रहा है। अब हम अपना जो जीएसटी नंबर है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए पैन नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है हमारा। हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट सेलिंग का, स्टार्ट सेलिंग एंड लिस्ट योर प्रोडक्ट। अब हमें सेल करने के लिए सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना पड़ेगा। अगले स्टेप में दिखा रहा है शिपिंग फी डिटेल्स, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑफर फ्री शिपिंग या सेट फी। फ्री शिपिंग पे अगर हम चेक करते हैं तो हम डायरेक्टली फ्री शिपिंग दे सकते हैं बायर को। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी शिपिंग के चार्जेस सेट कर दें कि हम लोकल में कितने एडिशनल चार्जेस लेंगे, रीजनल में कितना लेंगे या नेशनल में, तो हम यहाँ पे अपने चार्जेस डाल सकते हैं। हालांकि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ्री शिपिंग ही दें। ठीक है, इसको फ्री शिपिंग पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं। इसके बाद बैंक डिटेल्स, यहाँ पर हम अपनी बैंक डिटेल डाल सकते हैं। हालांकि बैंक डिटेल अभी रेडी नहीं है क्योंकि ये डेमो अकाउंट में बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आप अपनी बैंक डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना अकाउंट में जो नाम है वो डाल सकते हैं, अकाउंट टाइप डाल सकते हैं, सेविंग, ओवरड्राफ्ट या करेंट। अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, आपको बैंक अकाउंट नंबर रिपीट करना है और सेव कर देना है। ठीक है, अगला स्टेप एंटर टैक्स डिटेल्स। यहाँ पे टैक्स डिटेल ऑलरेडी हमारी पड़ी हुई है तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद वेरीफाइड टैक्स डिटेल्स, ये कैसे काम करता है, हम जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो भी जीएसटी पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी है उस पर एक ओटीपी जाता है। ठीक है, वो ओटीपी हमें यहाँ एंटर करना होता है जिससे कि अमेज़ॉन वेरीफाई कर पाए कि जो जीएसटी हमने यहाँ पे एंटर किया है वो सही है, वैलिड है, हम ओन करते हैं उसे। ऐसा नहीं है कि हमने किसी फेक जीएसटी पर या किसी दूसरे के जीएसटी पर अपना अकाउंट बना लिया है। ठीक है, अगले स्टेप में हम जाते हैं। अगले स्टेप में हम यहाँ पर ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड का, यानी कि कितने परसेंट टैक्स, कितने परसेंट जीएसटी हमारे प्रोडक्ट पर लग रहा है। अगर हमारे प्रोडक्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्ट पर 5% का जीएसटी लग रहा है तो हम यहाँ पे एज एन सुपर रिड्यूस सेलेक्ट करते हैं। अगर 12% है तो एज एन रिड्यूस सेलेक्ट करते हैं, 18% है तो एज एन स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर 28% है तो एज एन पीक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के लिए है। मान लीजिए कि हम डिफरेंट जीएसटी स्लैब में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, कुछ 5% पे हैं, कुछ 18% पे हैं, कुछ 12% पे हैं, तो हम लिस्टिंग करते वक्त भी उनका जीएसटी टैक्स स्लैब डाल सकते हैं। ये ओवरऑल अकाउंट के लिए है। मान लीजिए कि हम 12% पे ज़्यादातर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 12% डालकर सेव कर देते हैं इसको और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है सिग्नेचर की। या तो हम अपलोड कर सकते हैं अपने सिग्नेचर्स को, ठीक है, यहाँ से, या फिर हम चाहे तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। हमने ड्रॉ सेलेक्ट किया है, अब यहाँ पर हम ऐसे ही एक सिग्नेचर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हम इसी सिग्नेचर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सबसे लास्ट में बटन आ रहा है लॉन्च योर बिजनेस का। इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये बटन काम नहीं करेगा क्योंकि ना ही हमने टैक्स डिटेल वेरीफाई की है और ना ही अभी हमने कोई लिस्टिंग की है। हालांकि अब हम अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट पर जा सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू टू सेलर सेंट्रल पे क्लिक करके सेलर सेंट्रल अकाउंट पर जा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए कुछ नोटिफिकेशन आ रही है कि हमने डिपॉजिट मेथड नहीं डाला है, मीन्स हमने बैंक डिटेल नहीं डाली है, इसलिए ये रेड मार्क आ रहा है। ठीक है, हमारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं कंप्लीट है, इसलिए कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन का भी एक बटन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा अकाउंट अब रेडी है। अब हम चाहे तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं और अभी से ही सेल करना शुरू कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इतना ही था। अब प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है ये अपने अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी सेलिंग। जाते जाते हम आपको एक ऑफर की जानकारी देना चाहते हैं। यदि आप अमेज़ॉन पर सेल करना चाहते हैं या सेल करने की सोच रहे हैं
तो आप हमारी एक्सपर्ट सर्विसेज का लाभ बिल्कुल मुफ्त में उठा सकते हैं। इन सर्विसेज में हम आपको आपके सेलर अकाउंट की ऑनबोर्डिंग कराएंगे, 50 लिस्टिंग्स करेंगे और 3 मंथ का फ्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारी मेल आईडी info@chandraecomsolutions.com पर अपनी मेल ड्रॉप कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। थैंक यू।